ग्रंथ विश्वास बोध का 6ठा प्रकरण चल रहा है। महाराज 6ठे प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं, षोडश चंदा उगवे तोई रजनी नहीं जाय, राम चरण रवि के उदय सहजाही जाए बिलाय, सहजे ही जाए बिलाय तिमिर कोई रहन न पावे, यूं उदय ज्ञान प्रकाश भरम का भय मिट जावे, राम भजन निर्भय करे मन न चलता पाय, षोडश चंदा उगवे तोई रजनी नहीं जाय, चंद उदय हुए चांदनी अरक उदय प्रकाश, अपना बित अनुमान जिमी करी है उभय उजास, करी है उभय उजास जथारथ रवि दर्शावे, सोमन सांगो पांग चांदनी नैण कहावे, मन ऊंच नीच गट बद रहे सचिजु हान उपास, ज्ञान भान प्रकाश बिन नहीं भगे परम नाम भास। महाराज ने सच्चे ज्ञान का स्वरूप बताया और कहा कि जो प्रवृत्ति पसारा है इसका परिहार करो, और परिहार करने के लिए दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि किस प्रकार से राम जी के अलावा जो कोई भी प्रवृत्ति पसारा है उसका परिहार करें। चंद उदय हुई चांदनी अरक उदय प्रकाश, जब चंद्रमा उदय होता है तो चांदनी होती है चंद्रमा की, और जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है सब तरफ। तो महाराज फरमाए कि देखो जिसकी जितनी 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 सामर्थ्य है उसके अनुसार वो प्रकाश देता है। अपना बीते अनुमान जिमी करी है उबे उजास, दोनों उजास तो कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का उजास कितना है और सूर्य का उजास कितना है? रात और दिन का अंतर है। चंद्रमा का उजास रात है और सूर्य का उजास दिन है, इतना अंतर है। करी है उभे उजास जथारथ रवि दर्शाव, यथार्थ उजास यथार्थ प्रकाश तो सूर्य का ही होता है। सोमन सांगो पांग चांदनी रेण कहावे, चंद्रमा के उदय होने पर पूर्णतया प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश तो होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, तो वो कहलाती तो रात है, लेकिन कहते हैं कि ये चांदनी रात है। रात का दिन नहीं हो जाता है, रात का दिन तो सूर्य के उदय होने से ही होता है। मन ऊंच नीच गटबद रहे सचिजू आन उपास, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि देखो मन ऊंच नीच गटबद रहे शशिजू आन, जिस प्रकार से चंद्रमा गटबदता है, घटता है, बढ़ता है, अमावस को बिल्कुल समाप्त हो जाता है और पूर्णिमा को पूर्णता हो जाता है, और बाकी तिथियों को बढ़ता और घटता रहता है क्रमशः। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो मन भी जो है आन उपास के अंदर राम जी को छोड़कर अन्य उपासना में जाता है, तो वहां भी ऊंचा नीचा कम ज्यादा होता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है। लेकिन महाराज में ज्ञान भान प्रकाश में नहीं भगे भरम न पास, जब तक घट के भीतर ज्ञान के सदगुरु के ज्ञान का सूर्य का उदय नहीं हो जाएगा, राम नाम के ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाएगा, तब तक भरमना और आभास मिटने वाला नहीं है। लचते प्रत्यग दर्शई ज्ञान भाण सैनान, उदय जहां आनंद सदा अरु अस्त जहां हैरान, अरु अस्त जहां हैरान अज्ञता तिमिरन भागे, स्वप्ने सांसे अजग सुरति सोवत नहीं जागे, राम चरण जाग्या जिके जा भाग्या भरम ज्ञान, लचते प्रत्यग दर्शई ज्ञान भाण सहनान। महाराज फरमाने की देखो
कैसे माने कि किसी के घट में सतगुरु के ज्ञान का, राम नाम के ज्ञान का, कैवल्य ज्ञान का सूर्योदय हो गया। तो महाराज फरमाने कि देखो उनके अंग लक्षणों से इस बात का पता चलता है, उनके व्यवहार काल से इस बात का पता चलता है। कैसे पता चलता है वो बता रहे महाराज कि लक्षते प्रत्यग दर्शी ज्ञान भान सेना, ज्ञान के सूर्य का उदय का सैनान उसके अंग लक्षणों से पता चलता है। क्या कह रहे? उदय जहां आनंद सदा और अस्त जहां है राम। जहां ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है वहां तो हमेशा आनंद बना रहेगा, और जहां ज्ञान का सूर्य उदय नहीं है, अस्त है, वहां हैरानी हैरानी, दुख ही दुख, त्रास ही त्रास रहेगा। अरु अस्त जहां हैरान अज्ञता तिमिरन भागे। जहां ज्ञान के सूर्य उदय नहीं हुआ है, जहां ज्ञान का सूर्य अस्त ही है, वहां पर हैरानी हैरानी रहती है। अज्ञता अज्ञानता का अंधकार नहीं भागता है। तो क्या होता है? स्वप्ने सांसे अजग सुरति सोवत नहीं जागे। इस प्रकार से सपने के अंदर सांसा रहता है, दुख रहता है, अजग रहता है। कब तक रहता है सपने का सांसा दुख अजग? जब तक सुलता जागती नहीं है सोने से। जैसे ही जाग जाए तो सपने के सारे दुख मिट जाए। राम चरण जाग्या जिके जहां भाग्या भरम ज्ञान। महाराज फरमाने की जो जाग गए उनका जितना भी भरम का अज्ञान था वो मिट गया। जो जागे नहीं है उनको सपने के दुख यानी संसार के दुख, प्रवृत्ति पसारे के दुख दुखी कर रहे हैं। लक्ष्य प्रत्यक दर्शी ज्ञान भाण सैनान। तो लक्ष्य से अंग लक्षणों से ज्ञान के सूर्य के उदय का सैनान चैन पता चल जाता है। जहाँ के चश्मा ज्ञान का खुलिया हृदय माय। राम चरण वासम सुखी कोई धनवंत सुखिया नाय। महाराज फरमाने कि जिसके घट के भीतर ज्ञान का चश्मा खुल गया, ज्ञान के नेत्र खुल गए, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो जहाँ के चश्मा ज्ञान का खुलिया हृदय माय। राम चरण वासम सुखी कोई धनवंत सुखिया नाय। उसके समान कितना ही कोई धनवान हो, कितना ही कोई पैसे वाला हो, वो सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसके सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो गया, राम जी के नाम का बाकी सुखी कोई सूर्य उदय हो गया। बाकी और कोई सुखी नहीं। सतपुरुषा का संग ते भगे परम नाम भास। राम चरण गुरु ज्ञान से उदय समझ प्रकाश। सतपुरुषों के संग करने से भरमना का आभास जो हो रहा है वो मिट जाता, भग जाता है। ये किसके संग का प्रभाव है? सतपुरुषों के संग का प्रभाव। राम चरण गुरु ज्ञान से उदय समझ प्रकाश। सदगुरु के ज्ञान से घट के भीतर समझ का प्रकाश हो जाता है, समझ विकसित हो जाती है, समझ का सूर्य उदय हो जाता है कि क्या सार है, क्या सार है। तो वो सार को धारण कर लेता है, सार को छोड़ देता है। सपने के समान संसार है, इसके सारे सुख सार है, इन सब की तरफ दृष्टि नहीं करके आत्म कल्याण की तरफ उसकी दृष्टि हो जाती है। सो ज्ञान की समझ अलिप्त पणों की, जिसको ज्ञान की समझ हो गई, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरे भजन जगत सब सपना। जिसको ऐसी समझ आ गई वो तो इस संसार के अंदर अलिप्त रहता है। इसे पता चल गया कि सदगुरु का जो ज्ञान है, राम जी के नाम का सुमरण है, वही श्रेष्ठ है।
उसके मुकाबले में और कोई धन है नहीं, तो वो संसार में अलिप्त हो जाता है। संसार के सुख दुख से उससे कोई ज्यादा लाग लपेट लगाव नहीं रह जाता। ये महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे संसार का। कोई चुबकी ले दरियाव में, सो भार जनावे नाय। गागरी भरी सिर पर धरी, तब भार भर्यो तामाय। तब भार भर्यो तामाय, आपनी कह अपनाई। यूं करता की सृष्टि नहीं, किसहू दुखदाई। जाके उर ऐसी समझ, जे रहे ममत मुरझाए। कोई चुबकी ले दरियाओं में, सो भार जनावे ना। महाराज ने संसार में रहने का आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे, किस प्रकार से, किस कला से रहना चाहिए। कि कोई चुबकी ले दरियाओं में, सो भार जनावे ना। कोई दरियाओं के अंदर, सागर के अंदर डुबकी लगाता है तो सागर में अथाह जल राशि, और वो नीचे चला गया पानी के अंदर, तो ऊपर कितना भारी पानी है, लेकिन उसको भार नहीं लगा था। और वही जो है, घाघरी पर सिर पर धरी, तब भार भर्यो था। उसी सागर में से उसने एक घाघरी यानी एक मटकी पानी निकाल ली और अपने सिर पर रख दी। वहां सागर में जब डुबकी लगाई तो सिर पर कितना जल राशि थी, अथाह जल राशि थी सिर के ऊपर। अथाह जल राशि होते हुए भी उसे थोड़ा सा भी भार नहीं लगाया, इतने पानी का भी, इतने जल का। लेकिन जैसे ही उसने सागर से अलग की, निकाली, अपनी मानी और मटकी को अपने माथे पे रख दिया। जैसे उसने अपनी मानी अपने माथे पे रखा और बोझ लगने लगा माथे। जब तक उसे अपनी नहीं मानी, उसने सागर में डुबकी लगा ली, यानी सागर को उसने अपना नहीं किया, वो सागर का हो गया। तब तो उसे बिल्कुल भार नहीं। ऐसे ही महाराज समझा रहे कि आप परमात्मा के शरणागत हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ, तो आपको कुछ भार नहीं रहेगा। अब सौंप दिया सब भार, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। कुछ भार नहीं रहेगा, फिर सब सौंप दोगे। जैसे सागर में डुबकी लगाते हैं तो उसको कुछ भार नहीं लगता, इतना अथाह जल राशि में, लेकिन थोड़ा सा भी उसका एक मटकी पानी में निकाल लो वो बहुत भारी हो जाती है। ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जो रखे हरि विश्वास। रामचंद्र ले आप सिर, ताते भुगते त्रास, ताते भुगते त्रास, अपने सिर पर ले लिया। तो गागरी भरी सिर पर धरी, तब भार भर्यो तामाय। तब भार भर गया, तब भार भर्यो तामाय, आपनी कह अपनाए। इसको किस प्रकार से उसने उपयोग में लिया, अपनी कहकर, ये जो है मेरा है, ये चाहिए। यूं करता की सृष्टि नहीं, किस हूं दुखदाई। इस प्रकार से महाराज ने सृष्टि तो अपनी नहीं है, कर्ता की बनाई हुई। जो इसे कर्ता की मानेगा वो कोई दुखी नहीं, और जो इसे अपनी मानेगा वो दुखी है। जाके उर ऐसी समझे, जे रहे ममत सुर जाए। जिसके हृदय में ऐसी समझ आ गई कि ये सृष्टि पूरी जो बनी हुई है वो सब कर्ता की है, मेरी नहीं। मुझे तो बस थोड़े से समय के लिए, उपयोग के लिए मिली, तो वो इससे ममता नहीं जोड़ते हैं, इससे हेत नहीं लगाते हैं, इसे मेरी मेरी नहीं कहते। कोई चुबकी ले दरियाओं में, सो भार जनावे नाय। राम चरण समझा, सोही रहे ममत मुरझा सुरजाए। ज्यों जल उपजा जल में, रहे पे कमलाल पे जनाय। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से जिसकी किसी की समझ विकसित हो गई, ज्ञान की समझ,
वो संसार से अलिप्त हो जाता है। संसार में रहता है, संसार अलिप्त हो जाए। रामचंद्र समझा सोई सो रहे ममत सुलझाए। संसार से ममता में उलझता नहीं, सुलझा हुआ रहता है। ममता रखता ही नहीं, खेद रखता ही नहीं, क्योंकि वो मानता है कि ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, जिन सब से सुख मिल रहा, वो सब कोई मेरा नहीं, सब राम जी, सब राम जी के हैं, मेरे नहीं है। हाँ, बस मुझे तो केवल थोड़े समय के लिए इन सबका सहयोगी संबंध मिला है, थोड़ा सा समय मिला है इनके साथ बिताने के लिए, तो किससे ममता जोड़ू, किससे क्या करूं? तो ममता को सुलझा कर रखता है और थोड़ा सा समय जो भी मिला है उसे हंसी खुशी के साथ बिताकर चला जाता है। तो कोई चुबकी ले दरियाओं में सो भार जनावे नाय। राम चरण समझा सोही रहे ममत सुर जाय। ज्यों जल उपजा जल में रहे पे कमलाल पे जनाय। महाराज किसका उधर दृष्टांत है? कमल का। कमल की उत्पत्ति कहाँ होती है? जल में। और रहता कहाँ है कमल? जो जल उपजा जल में रहे पे कमलाल पे जनाय। जल में जिसकी उत्पत्ति है, हमेशा 24 घंटे निवास जल में है, फिर भी जल से लिपायमान नहीं कमल। ऐसे महाराज में कि आपको उत्पत्ति संसार में है और संसार में ही रहना है, लेकिन कैसे रहूं? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल उपजा जल में रहे पे कमलाल पे जनाय। छंद जमपाल में महाराज हमारे कमल लिपे नहीं पानी माही यूं जन लिपे न माया। राजीव आश रहे रवि माही जन आशा हरिराया। बहुरी सुनो काया सुन्यारा प्यारा ऐसे जाना। ज्यों शशि उड़गन जल में दिसे पे दूर बसे असमाना। ऐसे ही ज्ञानी जन कहिए काया माया पारम। सो ज्ञानी जन तन मन जीता बीता विषय विकारम। ये तन पाए लगायो लेखे सुफल करी नर काया। नित ही मंगल तजा उदंगल बजे निरंजन राया। यू बिन कोई नर्तन पावे बिरथा बाद गुमावे। अण आत्म सुख मान महामुड गूढ़ गान क्यों पावे। काम धाम अरु कामिनी लीना कीना बुद्ध विवेकम। झाके समता शांति न आवे कहाँ जगत का वेशम। रात दिवस चित्त चिंता लीना आपो बिसर्या आपम। तासु तो पशु पंखी सुखिया जले न तृष्णा तापम। कैसे अद्भुत विलक्षण बात महाराज बता रहे हैं छंद जमपाल में। कमल लिपे नहीं पानी माए। कमल की उत्पत्ति पानी में होती है, कमल का निवास पानी में होता है, फिर भी पानी से अलग रहता है। कमल लिपे नहीं पानी माही यूं जन लिपे न माया। इस प्रकार से महाराज हमारे भक्ति करने वाले जनों को माया का शरीर मिला है और माया के संसार में ही रहना है, लेकिन माया के शरीर जो मिला हुआ है, इसी शरीर के संग संसार में रहते हुए संसार से लिपायमान नहीं। इस प्रकार से जल में उत्पन्न हुआ, जल में रहता हुआ कमल जल से लिपायमान नहीं है, ऐसे ही भक्ति करने वाले जन माया से लिपायमान नहीं है। और क्या करते हैं? राजीव आश रहे रवि माही जन आशा हरि राया। राजीव कौन? कमल। कमल की आशा हमेशा सूर्य में लगी रहती। रवि माही रहता तो जल में, लेकिन उसकी सुरता कमल की सूर्य में लगी रहती। जब सूर्य आता है, सूर्य भगवान उदय होते हैं, तो कमल खिल जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल वापस बंद हो जाता है। ऐसा है इसका, रहता जल में लेकिन उसकी सुरता कहाँ है?
सूर्य में। राजीव आश रहे रवि माही, जन आशा हरिराया। जिस प्रकार से कमल की आशा सूर्य में रहती है, रवि में रहती है, वैसे ही महाराज में भक्ति करने वाले जन की आशा हरि में रहती है। बहुरी सुनो काया सुन्यारा प्यारा ऐसे जाना। और महाराज आगे की बात बता रहे हैं कि वो हमेशा काया से अलग रहते हैं, काया के सुखों में लिपायमान नहीं होते। जब वो प्यारे हरि को, राम जी को जान पाते हैं, जो काया के सुखों में लगे रहते हैं वो प्यारे हरि को नहीं जान पाते। जो शशि उड़गन जल में दिसे पे दूर बसे असमाना। जैसे महाराज हमारे चंद्रमा और तारे जल में दिखाई देते, लेकिन बसते कहाँ है? आसमान। ऐसे ही महाराज फरमाने भक्ति करने वाले जन बसते तो इस संसार में, लेकिन वो दिखाई कहाँ देते हैं? हरि के पास। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने और आपको कम ना। ज्ञान परमात्मा में लगे, ज्ञान उनका वहां लगा कर। बहुरी सुनो काया सुन्यारा प्यारा ऐसे जाना। जो शशि उड़गन जल में दिसे पे दूर बसे असमाना। ऐसे ही ज्ञानी जन कहिए काया माया पारन। ऐसे महाराज हमारे ज्ञानी जन भक्ति करने वाले जन तो काया और माया से पार है। सुज्ञानी तन जन तन मन जीता बीता विषय विकारम। ऐसे ज्ञानी जन अपने तन के सुखों को जीते हुए, मन के सुखों को जीते हुए हैं, और जिनके विषय और विकार सारे बीत गए यानी समाप्त हो गए। ये तन पाए लगायो लेखे सुफल करी नर काया। ऐसे भक्ति करने वाले जनों ने मनुष्य शरीर पाया और इसे सार्थक किया, सफल किया, लेखे लगाया राम जी के। और नित्य ही मंगल तजा उदंगल बजे निरंजन राया। महाराज हमारे कि उन्हें हमेशा मंगल बना रहता है, आनंद रहता है, आनंद मंगल में रहते हैं, और जितना भी संसार के सुख दुख का उदंगल है वो सब छोड़ दिया। नित्य ही मंगल तजा उदंगल बजे निरंजन राया। और निरंजन राय को बसते, राम राय को बसते। यूं बिन कोई नर्तन पावे बिरथा बाद गुमावे। महाराज हमारे ऐसे राम जी को बजे बिना जिस किसी ने भी नर्तन पाया है उसका ऐसे ही व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया, खाली चला गया, उठा रीता उठ के चला गया, कुछ साथ लेके नहीं गया, लाभ कमाई करके नहीं गया। अण आत्म सुख मान महामुड गूढ़ ज्ञान क्यों पावे। महाराज ऐसे महामूढ़ हो गए, अण आत्म के सुख को सुख मान बैठा। आत्म के सुख ही सुख है वास्तव में। तो अण आत्म जो आत्मा से भिन्न है, वो शरीर है, संसार है, प्रकृति, इसी के सुख को सुख मान बैठा है। तो महाराज में वो महामूढ़ है, जिसने इसके सुख को ही सुख मान बैठा वो महामूढ़ है। और गूढ़ ज्ञान क्यों पावे, उसको ये गहरा ज्ञान नहीं मिलता। जो इन्हीं संसार के सुखों में लगा रहता है उन्हें गहरा ज्ञान या आत्म कल्याण का ज्ञान मिलता ही नहीं। किसमें लगे रहते हैं? काम दाम अरु कामिनी लीना कीना बुद्ध विवेकम। काम में लगे रहते हैं, दाम में लगे रहते हैं, कामिनी में लगे रहते हैं, और उनकी बुद्धि जो है क्षीण हो जाती है, उनका विवेक क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जहाँ के समता शांति न आवे, कहाँ जगत कहाँ वेशम।
और महाराज में उनको कभी समता नहीं आती है, कभी शांति नहीं आती है, कभी संतोष नहीं आता है। आगे से आगे की चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प बढ़ते जाते हैं आगे से आगे के। जहाँ के समता शांति न आवे, कहाँ जगत कहाँ वेशम। भले जगत वाले चाहे वेशधारी हो। रात दिवस चित चिंता लीना, आपो बिसराया आपम। और क्या कह रहे हैं महाराज, रात और दिन उनका चित्त चिंता में लगा रहता है, सोच विचार में लगा रहता है, फिक्र करता रहता है। और आपो बिसराया आपम, इस चिंता में, शोक में, विषाद में और इतने काम धंधों में उलझ जाता है कि वो अपने आप के आनंद को प्राप्त ही नहीं कर पाता। आपो बिसरे आपम, अपने आप से अलग हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप का जो सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस बोध को ही भूल जाता है। इस आत्मा का सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है। ऐसे आनंद स्वरूप सत्स्वरूप के बोध को ये भूल जाता है। किसमें लगकर, रात दिवस चित चिंता लीना, आपो बिसरिया आपम। संसार की चिंता में रात और दिन बीत जाता है। तासु तो पशु पंखी सुखिया, जले न तृष्णा तापम। और महाराज में ऐसे मनुष्यों से, ऐसे नर नारियों से तो पशु पंखी अच्छे, क्यों उनको कम से कम तृष्णा की ताप तो नहीं है। यहाँ तो तृष्णा की ताप सबको लगी हुई है। पशु पंख्या बरते नहीं, मन तृष्णा की ताप। उदर भरे रखी ना दरे, करे न शोक संताप। करे न शोक संताप, ममत में मेरी नाही। अपने अपने हाल चरे पीवे सचिपाई। जहाँ से ये सुखिया कया, जा नहीं कोई विपत्ति विलाप। ज्ञानहीन अज क्या नरावा, विधि विधि दुख की ताप। महाराज फरमाने की देखो, पशु पंख्या बढ़ते नहीं, मन तृष्णा की ताप। मन में तृष्णा की ताप पशु और पक्षियों को बिल्कुल भी नहीं होती। लोभ, लालच, ये सब चीजें पशु पंखियों को नहीं। पशु पंख्या बढ़ते नहीं, मन तृष्णा की ताप। उदर भरे रखी ना दरे, करे न शोक संताप। कैसे करते हैं पशु पक्षी, केवल बस उतना ही लेते हैं प्रकृति से जितना उनको पेट भरने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेते। उदर भरे रखी ना धरे, ऐसा नहीं कि कल के लिए रख लो, छोड़ दे भाई। उदर भरे रखी ना धरे, करे न शोक संताप। और कोई शोक संताप भी नहीं करने, कोई दुख त्रास भी नहीं करना। करे न शोक संताप, ममत में मेरी नाही। उनकी ममता में और मेरी में नहीं है। बाकी तो सब मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। करे न शोक संताप, ममत में मेरी नाही। अपने अपने हाल चरे पीवे सचिपाए। क्या कह रहे महाराज, सब अपने अपने हाल में रहते हैं, अपने अपने आनंद में मस्त रहते हैं, अपने अपने हाल चले पीवे सचिपाए। और सच पाकर अमृत का पान करते हैं, अमृत का सेवन करते हैं। जहाँ से ये सुखिया कया, जहाँ नहीं कोई विपत्ति विलाप। महाराज सुखिया हुई है जिनका अन्य कोई विपत्ति नहीं है, अन्य कोई विलाप नहीं है, अन्य कोई दुख नहीं है। ज्ञानहीन अज क्या नरावा, विधि विधि दुख की ताप। और जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञानहीन है, उनको अजक लगी रहती है और भिन्न भिन्न प्रकार से उनको दुख देखना पड़ता है।
राम चरण नर देहि में, नहीं ज्ञान ध्यान बिन लोच। जय पशु पंख्या सुही बुरी, जी ग्रह जाल को सोच। जी ग्रह जाल को सोच रहे, चिंता चित माही। अरु विपत्या शोक संताप, ताप तिरविध बरताई। कहाँ धनवंत निर्धन, कहाँ मिटे न आन अलोच। राम चरण देहि में, नहीं ज्ञान ध्यान बिन लोच। माने नरदेही के अंदर लोच का तात्पर्य लचीलापन, बिना ज्ञान के बिना ध्यान के नहीं आता। ज्ञान ध्यान मिलेगा तो पूर्वाग्रह से अलग होगा, तो और नरमई आएगी, लचीलापन आएगा। पूर्वाग्रह जो भी सोच रखे हैं उनसे अलग होगा। ज्ञान ध्यान का नच के नरमई। ऐसी बात महाराज समझा रहे कि बिना ज्ञान ध्यान के लोच नहीं आता है। कैसे? जे पशु पंख्या सुही बुरी, ये ग्रह जाल की सोच। मतलब पशु पंखी को भी ग्रह जाल की सोच नहीं है, मिल गया खा लेते हैं पी लेते हैं, बस ऐसे ही बस। लेकिन मनुष्यों को तो ग्रह के जाल की भी सोच है, तो पशु पक्षियों से भी बुरा है। जी ग्रह जाल की सोच रहे, चिंता चित मां। हमेशा चित्त में चिंता बनी रहती है। अरु विपता शोक संताप, ताप त्रिविध बरताई। उनके तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के ताप उनको सताते हैं। अरु विपता शोक संताप, ताप त्रिविध बरताई। कहाँ धनवंत निर्धन, कहाँ मिटे न आन अलोच। महाराज फरमाने की चाहे वो धनवान हो चाहे निर्धन हो, उनकी जो आन की है सेवा, आन का जो दर्शन है वो नहीं मिलता। रामचरण नरदेही में, नहीं ज्ञान बिन लोच। इसलिए महाराज में नरदेही के अंदर जब तक ऐसा सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक लोच आने वाला नहीं है। ज्ञान बिना नर नारी तन, लयो तो कहाँ अधिकार। जय राम भजन जाने नहीं, जहाँ दुखदा जन की मार। जहाँ दुखदा जन की मार, भुगत 84 जासी। यहाँ किया कुट कर्म, जिन्हों को फल भरी पासी। राम चरण दुख पीड़ की, कोई करी न जाए पुकार। ज्ञान बिना नर नारी तन, लयो तो कहाँ अधिकार। महाराज फरमाने की देव दुर्लभ नर्तन यदि आपको मिल भी गया लेकिन ज्ञान नहीं मिला, नर्तन प्राप्त करके क्या लाभ उठाया। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ माए। ऐसा विलक्षण आनंददायक लाभ है, इस लाभ को छोड़कर नर्तन में क्या चीज प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हो। महाराज समझने कि जिसको नर्तन मिला है और ऐसा ज्ञान नहीं मिला तो नर्तन में पाकर क्या पाया। बात ज्ञान के दाने मिलेगा, मिले ही नहीं ज्ञान ले नहीं। It's 8:45. तो ज्ञान बिना नर नारी तन, लयो तो कहाँ अधिकार। क्या क्या ज्यादा मिल गया, ज्ञान नहीं मिला। भाई नर्तन का अधिकारी ज्ञान है और वो ज्ञान नहीं मिला तो फिर बेकार हो गया नर्तन। जय राम भजन जाने नहीं, जहाँ दुखदा जन के मार। जिसको सांस और उसास में रसना का गले से रकार मकार का उच्चारण राम भजन का आता नहीं, जानते नहीं, उनको दुख और दाजन जबरदस्त सताता है। जहाँ दुख दाजन की मार, भुगत 84 जासी। और महाराज हमारे दुख दाजन की मार को भुगतने के लिए 84 में जाएगा।
जो दुख दाजन यहाँ हो गया, राग द्वेष यहाँ हो गया, उस राग द्वेष को वापस भुगतान तो करना पड़ेगा। उसके लिए 84 लाख जन्म में शरीर धरना पड़ेगा। जहां किया कुट कर्म जिन्हों को फल भरी पासी। और महाराज है कि यहाँ आकर उसने जैसे जैसे खोटे कर्म किए हैं उन सब खोटे कर्मों का फल यही मिलेगा। रामचरण दुख पीर की कोई करी न जाए पुकार। और महाराज में इस दुख की पीड़ा की पुकार कोई किससे जाकर करे, किससे कर नहीं सकता। ज्ञान बिना नर नारी तन लयो तो कहाँ अधिकार। नर्तनी मिल गया चाहे नारी तक मिला, लेकिन राम जी के राम का सुमरण नहीं है तो महाराज समझे कि क्या लाभ। ज्ञान बिना सुखिया नहीं कहाँ लोक परलोक। जहां जाए जहां ही दुखी मिटे न सांसो सो। महाराज में कहीं भी चले जाओ सब जगह सांसा सोग लगा, कोई सुखी नहीं है ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना। ज्ञान बिना सुखिया नहीं कहाँ लोक परलोक। चाहे इस लोक की बात करो चाहे परलोक की बात करो, जब तक ऐसा केवल ज्ञान का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक सुखी नहीं हो सकते। सही बात। क्योंकि जहां जाए जहां जावे जहां काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम बज राम से नहीं रहे न कोई दागो रे। वही बात महाराज कह रहे। जहां जाए जहां ही दुखी मिटे न सांसो सो। जो सांसा है सो गए वो नहीं मिट पाता। ज्ञान उदय आनंद बधे अगिता बे आनंद। सांसा के सरका बहे उलझी भरम ना फंद। उलझी भरम ना फंद आप दुख आप उपावे। पुनि सतसंग से बेजार ताए कहो पुन सुलझावे। राम चरण से नरा कहिए अति मति मंद। ज्ञान उदय आनंद बदे अगिता बे आनंद। महाराज हमारे की जब घट में ज्ञान का सूर्य उदय होता है तब आनंद बढ़ता है, और जब अज्ञता उदय होती है यानी अज्ञानता उदय होती है तो महाराज हमारे बे आनंद हो जाता है। हाँ, दुख में बदल जाता है। तो सांसा के सरका बहे उलझ भरे में ना फंद। ये जीव जो है इतना इसको अजग लगी हुई है, सांसा लगा हुआ है, और उसकी सरके आती, सरके मतलब लहरें आती, और वो बहता है इसमें। सांसा की सरका बहे उलझ भर में ना फंद। इस प्रकार के भरमना के फंदे में उलझा हुआ है। उलझ भर में ना फंद आप दुख आप उपावे। महाराज फरमाने की जो दुख भरमना के फंदे में पड़ा हुआ है उसकी वजह से मिल रहा है, तो इस दुख को स्वयं ने उपाया, स्वयं में उलझा हुआ। हाँ, कोई दूसरे नहीं उलझा रखे, वो खुद ही उलझा हुआ। उन्हीं सत्संग से बेजार ताए को कौन सुलझावे। एक तो स्वयं बंधा हुआ है और दूसरा सत्संग से बेजार, यानी सत्संग में आता नहीं। तो जब सत्संग में नहीं आवे तो बताओ उसको कौन सुलझा सकता है। सत्संग में आएगा, ज्ञान मिलेगा तब जाके सुलझेगा, बाकी कैसे सुलझेगा। राम चरण ऐसे नरा कहिए अति मति मंद। ऐसे नर जो है बहुत अधिक मति के मंद हैं, इनकी बुद्धि समझ है नहीं बिल्कुल। ज्ञान उदय आनंद बधे अगिता बे आनंद। पहचान बता रहे हैं, फर्क बता रहे हैं कि कैसे परख करें कि किसके घट में ज्ञान उदय हुआ है। तो महाराज माने ज्ञान उदय आनंद बधे, चेहरे के ऊपर आनंद बढ़ावा मिलेगा, और अज्ञता भी है, और अज्ञान बढ़ेगा तो क्या होगा, बे आनंद हो जाएगा।
आनंद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ज्ञान ही मेटे अज्ञता हुई प्रगट प्रकाश, आनंद उदवे आय के जब वे आनंद बे आनंद को नाश, जब बे आनंद को नाश जान हरि कृपा कीनी, दास हुलस होशियार आप और अंतर लीनी, राम चरण यूं जानी राम जी है बड़दानी, हो ये पुरुष सुनार तबे सुख भाके ज्ञानी। और महाराज खास बात बता रहे हैं कि ज्ञानी मेटे अज्ञता होई प्रगट प्रकाश, ज्ञानी के जब प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश हो जाए तो उसका जितना भी अंधकार है, अज्ञता है, वो सब मिट जाती है। आनंद उदवे आय के जब बे आनंद को नाश, जो बे आनंद का नाश कर लेगा उसके घट में आनंद उदय हो जाएगा। जब बे आनंद को नाश जान हरि कृपा कीनी, इस प्रकार से जो बे आनंद है, जो अनात्म है, उसका जब नाश हो जाए तो समझो कि हरि ने विशेष कृपा की है। दास हुलस होशियार आप और अंतरलीनी, और जो भक्ति करने वाला जन है वो खुश हो जाता है, होशियार हो जाता है, ऐसी बात अंतर में समझ लेता है, भीतर में समझ लेता है। राम चरण यूं जाने राम जी है बड़दानी, इस प्रकार से महाराज समझो कि राम जी बड़े दानी हैं। कोई पुरुष सुनार तबे सुख भाके ज्ञानी, और महाराज माने कि पुरुष पलट नारी भई गुरुगम ज्ञान विचार, पुरुष कड़ा मीठा नरी भले लगे संसार, होई पुरुष सु नारी तबे सुख भाके ज्ञानी। इस प्रकार से महाराज पूरा विश्वास बोध के छठे प्रकरण में समझा रहे हैं, और इसका कल जो है दृष्टांत के द्वारा और पुष्टि करेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।